नमस्कार, मैं बीबी उपाध्याय एडवोकेट गोरखपुर। आज की इस वीडियो में हम आपको विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जिसमें विवाह को या तो शून्य घोषित करवाया जा सकता है या शून्य करणीय घोषित करवाया जा सकता है। यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए, नल एंड वाइड डिक्लेयर करवाने के लिए कैसे करवाया जा सकता है और धारा 12 के अंतर्गत किसी मैरिज को वाइडेबल कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। धारा 12 के उपधारा 1 में कुछ ऐसे आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर शादी होने के बाद भी 1 वर्ष के भीतर उस शादी को तोड़ा जा सकता है, समाप्त करवाया जा सकता है, शून्य घोषित करवाया जा सकता है। इस उपधारा में कई नियम बताए गए हैं, जिनमें से एक नियम यह है कि यदि विवाह को किसी पक्षकार ने कुछ ऐसे तात्विक तथ्यों को छिपा करके किया है जो उस विवाह के करने के लिए, विवाह को होने के लिए महत्वपूर्ण थे, और उस पक्षकार ने उसे छिपा लिया, झूठ बोल दिया, असत्य रूप से बता दिया, तो जब इस बात की जानकारी उस पक्षकार को होगी जिसे उसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है, जिसे क्षति हो रही है, या जिसने उन तथ्यों पर विश्वास करके विवाह किया था, तो वे उस धारा के तहत यानी धारा 12(1) के तहत याचिका दायर करके यह साबित करेंगे कि कुछ ऐसे तथ्य जो विरोधी पक्षकार ने बताए थे, जो बाद में झूठे पाए गए, असत्य पाए गए, इसलिए उस विवाह को समाप्त कर दिया जाए, शून्य घोषित कर दिया जाए। वे कौन से ऐसे तात्विक तथ्य हो सकते हैं जो उस विवाह के लिए महत्वपूर्ण थे, यह तो प्रत्येक मामले पर, प्रत्येक परिस्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन उदाहरण के लिए कुछ ऐसे तथ्य हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वर पक्ष ने वर की योग्यता के बारे में या वर के नौकरी के बारे में बताया कुछ हो, वास्तविकता कुछ हो। जैसे कि अगर लड़के वालों ने यह बता दिया कि लड़का इंजीनियर है, जबकि वास्तव में वह कुछ भी नहीं है, या इंजीनियर न होकर के कोई इंजीनियरिंग विभाग में किसी छोटे पद पर कार्यरत हो, बताया गया हो कि वह बड़े पद पर कार्यरत है, तो यह एक, और इसी बात पर विश्वास करके लड़की वालों ने वह रिश्ता कर दिया हो, शादी हो गई हो। बाद में जब भी ये पता चलेगा लड़की वालों को कि लड़के वालों ने जो बात बताई थी नौकरी के बारे में वह तो झूठी थी, तो वे लड़की वाले इस बात के पता चलने के 1 साल के भीतर फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का दावा दाखिल कर सकते हैं और उस विवाह को शून्य घोषित करवा सकते हैं, समाप्त करवा सकते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं, जैसे कि लड़की की ही योग्यता के बारे में, पढ़ाई के बारे में झूठ बोल करके शादी कर लिया गया हो, या लड़की की उम्र छिपा करके शादी की गई हो, या इसी प्रकार से किसी बीमारी को छिपा करके भी शादी करना इस धारा के तहत आ सकता है, माना जा सकता है, और उस विवाह को अकृत, नल एंड वाइड करवाया जा सकता है। इस धारा के तहत जो भी शादियां नल एंड वाइड होती हैं वह शुरू से शून्य नहीं होती हैं, बल्कि उस तथ्य के प्रकाश में आने के पहले तक वह शादी वैध मानी जाती है, और उस तात्विक तथ्य के सामने आ जाने के बाद से ही उस शादी को कैंसिल करवाया जा सकता है। धारा 12 के तहत जो शादियां शून्य घोषित करवाई जाती हैं और धारा 11 के तहत जो शादियां शुरू से ही, आरंभ से ही शून्य होती हैं, उन दोनों में एक महत्वपूर्ण फर्क यह होता है कि धारा 12 के तहत शादी शून्य होने पर पत्नी धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग अपने पति से कर सकती है, जबकि धारा 11 के तहत जो शादियां शुरू से ही शून्य होती हैं उसमें पत्नी को भरण पोषण पाने का कोई अधिकार नहीं होता है। अब इन 2 धाराओं के प्रकाश में आइए एक हम वास्तविक तथ्य के बारे में आपको बता रहे हैं, जो हाल ही में मेरे सामने आया है। और इस मामले में तथ्य यह था कि लड़के ने शादी के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
वेबसाइट पर करवा रखा था और लड़की ने भी उसी वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन मैरिज के लिए करवाया था। इन दोनों ही लड़के लड़कियों की आपस में जान पहचान हुई उसी शादी के वेबसाइट के माध्यम से, और इन लोगों में आपस में जान पहचान होने के बाद शादी की बातचीत चलने लगी और शादी की बातचीत के संबंध में ये लोग एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे के घर वालों से भी बातचीत होती रही फ़ोन के ज़रिए, और इस प्रकार से शादी की बातचीत होते होते एक दिन ऐसा आया कि लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया और बात समाप्त हो गई। लेकिन लड़की ने बाद में पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाया कि चूंकि उसका उस लड़के से शादी के लिए बातचीत चल रहा था और शादी तय हो गई थी, होने वाली थी, लेकिन लड़के के घर वाले चूंकि उस शादी को नहीं करना चाहते थे, इसलिए लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन घर वालों और समाज के लोगों से छिप करके उस लड़के ने मंदिर में उस लड़की के साथ शादी किया है, और अब कहने के बावजूद वह लड़का अपनी पत्नी को यानी उस लड़की को अपने घर नहीं ले जा रहा है, विदा नहीं करवा रहा है और अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा है, और अतिरिक्त दहेज नहीं देने की स्थिति में वह इस रिश्ते से मुकर रहा है। इन सब आरोपों के आधार पर पुलिस थाने में उस लड़की ने उस लड़के के विरुद्ध धारा 498A के तहत एक मुकदमा पंजीकृत करवा दिया है, एफआईआर दर्ज करवा दिया है। लड़का चूंकि सरकारी नौकरी कर रहा है, इसलिए अब उसकी परेशानियां बढ़ने लगी हैं और वह ये चाहता है कि जो शादी हुई ही नहीं है उस शादी के नाम पर उसके विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज हो गई है थाने में धारा 498A के तहत, उससे कैसे बचा जाए। आज की तारीख में उस लड़के के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अभी उस लड़के को उसकी समस्या का कोई माकूल समाधान नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए अभी आज के इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में आगे नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही आगे उसके बारे में कुछ समाधान सामने आएगा हम आपको आने वाले वीडियो में उसकी जानकारी अवश्य देंगे। इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।